A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Relentless War. देखो, relentless का मतलब होता है persistent, यानी continuous, लगातार बने रहने वाला. War का मतलब हो गया युद्ध. और फिलहाल हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है. अभी भी उनके बीच में एक क्राइसिस बना हुआ है, एक संकट की स्थिति बनी हुई है. और उन दोनों के बीच में जो युद्ध है वो क्या है? रेलेंटलेस है, यानी कि निरंतर बना हुआ है, अभी वो रुका नहीं है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. रशिया शुड सपोर्ट. रशिया को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए. किसका? द यूएन सेक्रेटरी. यूएन हो गया यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल पीस मिशन. और यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका जो पीस मिशन है, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं? शांति को स्थापित करना चाहते हैं. एंड द अटैक्स. और वो चाहते हैं कि रशिया क्या करे? जो उसने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, रशिया जल्दी से जल्दी उस अटैक को क्या कर दे? खत्म कर दे, बंद कर दे. और कहीं ना कहीं रशिया से वो सपोर्ट चाहते हैं. क्या चाहते हैं? एक तरीके से रशिया से इस बात का समर्थन चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो लगातार रशिया अटैक कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे और वहां पर पीस एस्टेब्लिश हो और वहां पर शांति बनी रहे. ओवर 2 months, 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है आफ्टर रशियाज इन्वेशन. इन्वेशन का मतलब एक तरीके से हो गया अटैक करना. तो 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया जब क्या था? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, बिगेन. और ये 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है जब ये जो अटैक है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर स्टार्ट किया था. द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ये हो गया आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फाइनली मैनेज्ड. तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने फाइनली मैनेज टू इश्यू. तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? इश्यू किया है, एक स्टेटमेंट इश्यू की है. कॉलिंग फॉर का मतलब होता है डिमांड करना. अ पीसफुल सॉल्यूशन, जिसके अंदर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया है? उसने एक डिमांड की है ए पीसफुल सॉल्यूशन, जिससे कि मतलब एक शांतिपूर्वक तरीके से एक समाधान होना चाहिए. एंड बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना. द एफर्ट्स का मतलब हो गया प्रयास ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस इन दिस डायरेक्शन. और जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने लगातार क्या किए? उन्होंने एफर्ट्स किए, प्रयास किए हैं कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो क्राइसिस बना हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उसका क्या होना चाहिए? एक पीसफुल समाधान होना चाहिए. और उनके एफर्ट्स को देखते हुए फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयार हुआ है कि वो कहीं ना कहीं जो यूएनएससी ने क्या किया? मैनेज टू इश्यू अ स्टेटमेंट, जिसके अंदर रशिया ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं वो क्या करने के लिए तैयार है? कि वो पीस करने के लिए तैयार है. वाइल द केयरफुली ड्राफ्टेड स्टेटमेंट. केयरफुली मतलब बहुत ही एक तरीके से, केयरफुल तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक. ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, ड्राफ्टेड का मतलब यहाँ पे डिजाइन कह सकते हैं, एक तरीके से बनाया हुआ स्टेटमेंट. और जो स्टेटमेंट लिखी गई उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है, यानी जो एक पीस सॉल्यूशन की बात की गई है, वहां पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से लिखी गई है. और उसमें अवॉइड करने की कोशिश की गई है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना लिखी जाए एनी रेफरेंस टू वॉर, यानी उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी उसके अंदर कोशिश की गई है कि किसी उसको अवॉइड किया जाए. किस चीज को? एनी रेफरेंस टू वॉर, जिसके अंदर ना तो वॉर का जिक्र हो, ना इन्वेंशन, किसी भी तरह की चढ़ाई या अटैक का कोई जिक्र हो, ना किसी कन्फ्लिक्ट का जिक्र हो जिससे कि रशिया को किसी भी तरीके से बुरा लगे. तो इस वजह से
इस बात का इंश्योर किया गया है कि वॉर, इन्वेंशन या कन्फ्लिक्ट जैसे शब्दों को उस पर्टिकुलर पीस अग्रीमेंट के अंदर अवॉइड किया जाए। और रशिया इस बात के लिए तैयार हुआ कि कहीं ना कहीं वो पीसफुल अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। और इसके पीछे जो एफर्ट्स रही हैं यूएनएससी के यूनियन जो कह सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से ऐसा थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाया है। द फैक्ट दैट, तथ्य तो ये है, सच्चाई ये है कि दैट द 15 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल या यूएनएससी की अगर बात की जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर हैं, उन्होंने इंक्लूडिंग रशिया, जिसके अंदर रशिया भी है, विच हैज वीटो पावर, और रशिया के पास तो वीटो पावर भी है, सुप्रीम पावर है रशिया। यूनानिमसली का मतलब हो गया एक मत होकर, विद वन अकॉर्ड, एक मत होकर, अग्री टू कॉल फॉर पीस शोज। और कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशंस के जितने भी 15 मेंबर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मत होकर इस बात की डिमांड की है कि मतलब क्या होना चाहिए, अभी पीस आना चाहिए, शांति आनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये जो यूनाइटेड मेंबर्स की जो ये 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है, वो ये चीज दिखाता है दैट ऑल साइड्स आर फीलिंग द हीट ऑफ कन्फ्लिक्ट। और फिलहाल रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जो एक संघर्ष बना हुआ है, उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्माहट है, वो साफ साफ महसूस की जा सकती है और हर एक मेंबर इस गर्माहट को महसूस कर रहा है। गोइंग बाय दी वॉट्स, अगर वॉट्स की बात की जाए, जो वॉट्स मतलब फिलहाल इन 15 मेंबर्स ने डाले, इस बात के लिए क्या मतलब क्या सभी इस फेवर में है कि इस वॉर को रोक देना चाहिए, तो वोटिंग हुई थी। अगर वोट की बात की जाए इन द यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इज हैवली अगेंस्ट द वॉर, और सभी मतलब अगर वोटिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स थे उस काउंसिल के, ऑलमोस्ट सभी क्या दिखाई पड़ रहे थे, वॉर के अगेंस्ट थे। एंड द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सपेक्टेड, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इसकी बात की अपेक्षा की जाती है, इस बात की उम्मीद की जाती है, टू डू मोर टू ब्रिंग द वायलेंस टू एन एंड। और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद की जाती है कि जो यूएनएससी है वो क्या करेगी, वो प्रयास करेगी जिससे कि ये जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। द स्टेटमेंट वाज इश्यूड, और ये जो स्टेटमेंट इश्यू की गई अ वीक, एक हफ्ते के बाद, आफ्टर मिस्टर गुतरेस हेल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और कहीं ना कहीं मिस्टर गुतरेस ने ये जो स्टेटमेंट इश्यू की गई, यानी ये जो स्टेटमेंट इश्यू की गई, ये कब की गई, जो मिस्टर गुतरेस जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, यूएनएससी के, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनसे बात की। और उसके बाद उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि मॉस्को के क्या है, प्रेसिडेंट है, उनके साथ बात की, सॉरी जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनके साथ बातचीत की। तो पहले अगर देखा जाए, जनरल सेक्रेटरी हैं जो मिस्टर गुतरेस, उन्होंने मॉस्को के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट से बात की। मॉस्को कैपिटल है रशिया की, और कीव यूक्रेन की कैपिटल है, और वहां पर उन्होंने मिस्टर जेलेंस्की के साथ बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में पीस आना चाहिए, ये जो शांति को बहाल किया जाना चाहिए। बट हिज मिशन, और मिस्टर गुतरेस का जो मिशन है, वुड बी सक्सेसफुल, ये मिशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा ओनली इफ द पार्टीज कंसर्न शोड सीरियसनेस इन एंडिंग द वॉर। यानी कि ये जो मिशन है जिसके तहत मिस्टर गुतरेस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो खत्म हो जाए, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर दोनों ही पार्टीज यानी कि रशिया और यूक्रेन दोनों इस बात पर सीरियस होती है कि उनको युद्ध को खत्म करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज मिस्टर गुतरेस के जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। Now let us discuss the grammar concept of this slide। देखो, रशिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने शुड यूज कर लिया जो कि मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने सपोर्ट यूज कर लिया जो कि V1 है। रशिया, देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दे जो कि पोजीशन को बताता है। यहाँ पे इन्वेंशन हो गया आपका, एक तरीके से इन्वेजन हो गया नाउन,
और इसके बाद देखो ये बिगिन आपने यूज कर लिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। मैनेज आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। टू इशू हो गया आपका इन्फिनिटिव केस। कॉलिंग फॉर का मतलब होता है वैसे डिमांड करना। स्टेटमेंट आपका नाउन हो गया, तो ड्राफ्टेड यहाँ पर आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। अवॉइडेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। इसके बाद देखो 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर देखो आपने शोज यूज किया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। रशिया विच हैज, अब रशिया देखो यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये जो विच है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज होती है। तो रशिया आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने देखो हैज यूज किया है यहाँ पर। इसके बाद देखो अग्रीड, रशिया के लिए यहाँ पे यूज किया गया V2, और यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत, यानी विद वन अकॉर्ड। और इसके बाद देखो ऑल साइड्स आर फीलिंग, ये आपका ऑल साइड्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आर फीलिंग आपने यूज कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद देखो यूएनएससी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद आपने इस यूज कर लिया। एक्सपेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू डू आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, और टू ब्रिंग द वायलेंस टू एन एंड, ये एक तरीके से आपका ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी तरह की जो हिंसा है या जो लड़ाई है तो उसको क्या करना, टू एन एंड का मतलब उसको खत्म करना। द स्टेटमेंट वॉज इश्यूड, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वॉज इश्यूड आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखो हिज मिशन वुड बी सक्सेसफुल, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद सक्सेसफुल आपने यूज किया है। इफ द पार्टीज कंसर्न शोड सीरियसनेस, अब ये देखो यहाँ पे V2 आपने यूज किया है। ये आपका वैसे हो गया प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन में जो इफ क्लोज होता है वो V2 के साथ आता है, बाद वाला जो क्लोज है वुड के साथ आता है, तो ये आपने प्रेजेंट इमेजिनेशन यूज कर लिया आपने, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। देखिए आप सेकंड स्लाइड को देखते हैं। एज ऑफ नाउ, और अभी तक की अगर बात की जाए, नीदर एग्जिस्ट बियॉन्ड द स्टेटमेंट। नीदर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में आना, बियॉन्ड द स्टेटमेंट, यानी अगर आप बात की जाए रशिया की और यूक्रेन की, तो ये स्टेटमेंट से ज्यादा फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी तक स्टेटमेंट ही डिस्कस हुई है। रियल में क्या इस वॉर को खत्म किया जाएगा वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में वो इसको खत्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया स्टेप्ड अप, स्टेप्ड अप का मतलब होता है इंटेंसिफाइड कर देना, और भी ज्यादा मजबूत कर देना, इन अटैक्स इन यूक्रेन आफ्टर द यूएनएससी स्टेटमेंट वाज इशूड। और जैसे मतलब ये स्टेटमेंट इशू की गई जिसके तहत यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसके तहत इस बात को डिसाइड किया गया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध बना हुआ, वॉर बना हुआ, उसको क्या किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। तभी से रशिया ने क्या किया है, अपना जो आक्रमण है उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ऑन संडे, और संडे के दिन 60 पीपल वर किल्ड, और 60 लोग मारे गए इन लुहांस्क। लुहांस्क कहाँ पे है, ये एक पर्टिकुलर शहर है यूक्रेन के अंदर, जहां पर रशिया ने वहां पर 60 लोग मारे गए, यानी कहीं ना कहीं ऑन मंडे। और मंडे के दिन मिस्टर पुतिन इन इज विक्ट्री डे, और मंडे के दिन मिस्टर पुतिन ने क्या किया, अपना एक विजय दिवस बनाया, एड्रेस मेकिंग द सोवियत ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब जीत हासिल करना, सोवियत ओवर जर्मन नाजीज। हम मिस्टर पुतिन ने इस बात का दावा किया कि सोवियत ने क्या किया है, जो जर्मन के जो नाजीज हैं उनके ऊपर जीत हासिल की है, और उन्होंने इस बात का क्लेम किया, दावा किया दैट रशियन ट्रूप्स, कि जो रशिया की जो सेना है, ट्रूप्स है, सेना की जो टुकड़ी है, वह डिफेंडिंग द मदरलैंड। और वो इन्होंने इस बात का दावा किया कि रशिया जो है, यानी मिस्टर पुतिन ने ये बोला कि रशिया की जो सेना है, जो डिफेंस है, वो क्या करी, अपनी मदरलैंड की, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए दैट द वॉर विल ग्राइंड ऑन। ग्राइंड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, और उन्होंने इस बात का इशारा किया कि जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर देखा जाए, जो स्टेटमेंट इश्यू की गई है वो एक तरीके से अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए यूजलेस दिखाई पड़ते। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन
वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं, दोनों भी अभी वॉर कर रहे हैं। अगर जब तक दोनों इस बात के लिए अग्री नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है वो यूजलेस ही रहने वाली है, इसका फायदा नहीं होने वाला है। दोनों को म्यूचुअली इस बात के लिए अग्री होना चाहिए, उनको उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, तभी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। व्हेन ही ऑर्डर्ड, और जब मतलब मिस्टर पुतिन ने इस बात के ऑर्डर दिए दैट स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि मिस्टर पुतिन ने क्या किया है, उन्होंने ऑर्डर किया कि उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है फॉर व्हाट ही कॉल्ड, और उस मिलिट्री ऑपरेशन को उन्होंने कहा, मिस्टर पुतिन ने कहा द डी मिलिट्रीलाइजेशन। डी मिलिट्रीलाइजेशन का मतलब हो गया एक तरीके से द रिमूवल ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी मिलिट्री फोर्स को हटाना, एंड डीनाजिफिकेशन। डीनाजिफिकेशन का मतलब हो गया सोशल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाजीज फ्रॉम ऑफिशियल पोजीशन, और कहीं ना कहीं मतलब जो नाजीज है उनको उनकी पोजीशन से हटाना। और कहीं ना कहीं यूक्रेन के अंदर सबसे पहले मतलब जो रशिया है उसने इस बात का दावा किया है, और मिस्टर पुतिन ने इस बात का ऑर्डर किया कि रशिया यूक्रेन के अंदर सबसे पहले डी मिलिट्रीलाइजेशन होना चाहिए, जिसके तहत मतलब जो मिलिट्री फोर्सेस है उसको यूक्रेन से हटाया जाए, और एट द सेम टाइम डीनाजिफिकेशन, ये एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर नाजीज को उनकी पोजीशन से हटाना। तो ये दो ऐसे एजेंडा हैं जहां पर मिस्टर पुतिन ने कहा कि वो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं इन चीजों को हटाने के लिए। मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड अ क्विक विक्ट्री, और जब मतलब इस बात की जब ये युद्ध स्टार्ट किया गया था तो हो सकता है कि मिस्टर पुतिन ने क्या किया था, इस बात की उम्मीद लगाई थी कि शायद ये युद्ध है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसको 2 महीने से भी ऊपर का टाइम लगेगा, अभी तक वो युद्ध चल ही रहा है। बट यूक्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध करना, डिड नॉट ओनली डिनाई द रशियन बट ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड वेस्टर्न सपोर्ट। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है एक तरीके से स्टिमुलेट करना, मजबूत करना। यहां पर हो गया मतलब बट यूक्रेन रेजिस्टेंस, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने अपना प्रतिरोध दिखाया है, डिड नॉट ओनली डिनाई, इसने सिर्फ इस बात का ही मना नहीं किया, इसने रशिया को ही मतलब मना नहीं किया एक तरीके से। रशिया ने उम्मीद की थी कि वो जल्दी जीत जाएगा, बट ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड का मतलब हो गया एक तरीके से स्टिमुलेट करना, उकसाना, मजबूत करना। बट एट द सेम टाइम यूक्रेन को कहीं ना कहीं वेस्टर्न सपोर्ट भी मिला, पश्चिमी देशों का भी सहारा मिला है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन है इतने लंबे टाइम से टिका हुआ है वॉर के अंदर। व्हेन वेस्टर्न फाइनेंशियल, और जिस वक्त मतलब ये पश्चिमी देशों का जो फाइनेंशियल है, मतलब जो पैसे की अगर बात की जाए, एंड मिलिट्री एड हार्डन द यूक्रेन रेजिस्टेंस, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, मिलिट्री भी सपोर्ट मिला है यूक्रेन को, जिसकी वजह से मजबूत हुआ है यूक्रेन का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से वही हो गया जो प्रतिरोध है, कहीं ना कहीं यूक्रेन को सहारा मिला वेस्टर्न कंट्रीज का, जिसकी वजह से वो रशिया के सामने टिका हुआ है अभी तक। द रशियन ट्रूप्स, और जो रशिया की जो ट्रूप्स है यानी सेना की जो सेना है, डिस्पाइट के बावजूद देर इंक्रीमेंटल बढ़ा हुआ, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय गेन्स फायदा इन ईस्टर्न एंड साउथर्न यूक्रेन। हालांकि रशिया ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं यूक्रेन के ईस्टर्न और साउथर्न क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रशिया ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी अपीयर दिखाई पड़ना टू हैव गॉट स्टक इन दी बैटलफील्ड हो गया युद्ध क्षेत्र, और वहां पर रशिया अभी भी क्या दिखाई पड़ता है, फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। द स्टिलमेट का मतलब होता है मतलब एक तरीके से ग्रिड लॉक, गतिरोध, और ये जो गतिरोध बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में हैज इंक्रीज, और वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। द रिस्क ऑफ वाइडर कन्फ्लिक्ट, और कहीं ना कहीं ये रिस्क बन गया है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है एक लंबे टाइम तक चलने वाला है। द यूएस नाउ सीम्स डिटरमाइंड टू वीकन, और जो यूएस है उसने भी इस बात को उसने डिटरमाइन किया हुआ है, वो फर्म है इस बात को लेकर। डिटरमाइन का मतलब इस बात का दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि वो रशिया को कमजोर करेगा, एज डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन हैज सेड, और अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है लियोड ऑस्टिन ने इस बात का अपने एड्रेस के अंदर कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि रशिया को कमजोर किया जाए विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो
ये एक इडियम हो गया। इस इडियम का मतलब होता है इन अ बैड सिचुएशन, और रशिया जो फिलहाल वो एक बैड सिचुएशन में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। इस वार्निंग अ थर्ड वॉर एंड न्यूक्लियर वेपन्स, और कहीं ना कहीं मतलब रशिया ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर युद्ध चलता रहा और अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वॉर भी कर सकता है और थर्ड वॉर की तरफ इस युद्ध को धकेल सकता है। तो कहीं ना कहीं रशिया ने इस बात की चेतावनी भी दी है, राइट। तो कहीं ना कहीं रशिया भी मतलब एक तरीके से रिजिड दिखाई पड़ता है, वो पीस करना नहीं चाहता है, जैसे कि हम इस आर्टिकल से पढ़कर पता कर सकते हैं। बट इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। रशिया शुड कम फॉरवर्ड एंड गो फॉर अ पीस अग्रीमेंट एंड ट्राई टू एंड दिस वॉर एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी उसके इस पर्टिकुलर वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, नीदर एग्जिस्ट, तो नीदर आपका दो में से कोई भी नहीं की सेंस देता है, तो यहाँ पर आपने सिंगुलर यूज किया, एग्जिस्ट आपने V1 यूज किया और उसके साथ SEAS लगा दिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। द UNSC स्टेटमेंट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो इश्यूड आपने यूज कर लिया। पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर, 60 पीपल वर किल्ड, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद आपने वर किल्ड यूज किया जो कि B प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मिस्टर पुतिन और उसके बाद क्लेम्ड आपने यूज कर दिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, V2 आपने यूज कर लिया। रशियन ट्रूप्स प्लूरल है तो इसलिए आपने वर यूज कर लिया। डिफेंडिंग आपने यूज कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद देखो द वॉर विल ग्राइंड ऑन, ग्राइंड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना लंबे टाइम तक, और विल ग्राइंड हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट। वॉर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ऑर्डर्ड आपने V2 यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड, ये पास्ट आपने यूज किया, एक तरीके से पास्ट के लिए बताया है कि ऐसा हुआ होगा या उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा। मस्ट हैव एक्सपेक्टेड, मस्ट हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। बट यूक्रेन रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जो कि आपका पोजीशन बताता है। रेजिस्टेंस डिड नॉट ओनली डिनाई, ये देखो आपने यूज कर लिया डिड डिनाई जो कि आपका एम्फसाइज करके आपने यूज किया है, और वैसे भी सेंटेंस आपका ये पास्ट इंडेफिनाइट है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखो आपने यूज किया जो कि कॉर्लेटिव कंजक्शंस आपकी, और गैल्वेनाइज आपने V2 यूज किया जिसका मतलब होता है मजबूत करना। द रशियन ट्रूप्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, ये प्रेपोजिशन हो गया। अगर ये इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। रशियन ट्रूप्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपीयर्ड आपने यूज कर लिया जो कि V2 है। और हैव गॉट स्टक आपका टू हैव ऐसे आपका इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद अपने गॉट स्टक यूज कर लिया जो कि परफेक्ट है, राइट। द स्टेलमेट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज इंक्रीज्ड आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखो द US सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिम्स आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। डिटरमाइंड आपका V3 आपने पास पार्टिसिपल यूज कर लिया। टू वीकेंड आपने यूज कर लिया इन्फिनिटिव केस के लिए। इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल, ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है इन अ बैड सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन में फंसे हुए होना, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट रशिया वेस्टर्न कन्फ्रंटेशन makes it the most dangerous moment in global politics since the 1962 Cuban मिसाइल क्राइसिस। देखिए अगर बात की जाए, ये जो पॉसिबिलिटी बनी हुई है, ये संभावना जो बनी हुई है रशिया और वेस्ट का, रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं रशिया के इस एक्शन को लेकर वो बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई पड़ती है, और कहीं ना कहीं रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके बीच में एक कन्फ्रंटेशन दिखाई पड़ता है, इनकाउंटर दिखाई पड़ता, आमना सामना हो गया दोनों का। और कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत ही डेंजरस होने वाला है ग्लोबल वैश्विक पॉलिटिक्स राजनीति के लिए, क्योंकि ये वैश्विक राजनीति के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल समय होने वाला है जहां पर रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं सिंस 1962। और ऐसा पहले देखने को मिला था जब क्यूबा के अंदर मिसाइल क्राइसिस हुआ था, एक संकट आया था, तो उस टाइम ऐसा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अब रशिया और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं रशिया का एक तरीके से स्ट्रांगली अपोज कर रही हैं, और रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से ये जो वैश्विक एक राजनीति है उसके लिए खतरा बन गया है। If both sides still believe in rational
पॉलिसी मेकिंग, रेशनल का मतलब होता है वैसे तर्कशील, पॉलिसी मेकिंग। और अगर दोनों ही साइड की अगर बात की जाए, अगर दोनों साइड इस बात के लिए तैयार होती है कि उनको एक समझदारी के साथ पॉलिसी की जानी चाहिए, दे शुड इमीडिएटली लुक फॉर एन ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प का मतलब होता है लिविंग द मेन रोड। और कहीं ना कहीं जो रशिया और यूक्रेन को अगर देखा जाए तो इनको क्या करना चाहिए, एक ऑफ रैम्प को तैयार किया जाना चाहिए। ये जो मुख्य एक रोड है, मतलब ये युद्ध वाला जो मुख्य रोड है, इसको छोड़कर पीसफुल वाला जो रोड है उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। रशिया कैन नॉट आस्क फॉर डायलॉग, और रशिया कहीं ना कहीं वो मतलब बातचीत के लिए आगे आ नहीं सकती है। पीस व्हेन कंटिन्यूइंग टू पाउंड, पाउंड का मतलब अटैक करना यूक्रेनियन सिटीज, क्योंकि रशिया लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेनियन सिटीज के ऊपर, और रशिया अपने आप को बड़ा दिखा रहा है एक तरीके से, और वो आगे आकर पीस के लिए तो आगे आकर वो कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाएगी अगर वो ऐसा कुछ आकर कहता है तो, राइट। सो इट्स वॉर मशीन, और कहीं ना कहीं उसकी जो वॉर मशीन है रशिया की है स्लो डाउन, वो काफी कम हो गई है। एंड इट इज ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन इन यूरोप, और यूरोप के अंदर भी देखा जाए तो रशिया फिलहाल क्या कर रहा है, आर्थिक और राजनीतिक आइसोलेशन, अकेलापन, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है यूरोप के अंदर भी जो जिसने रशिया के ऊपर अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, और रशिया अभी यूरोप के अंदर अकेला पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, स्टेपिंग अप करना। एस्केलेटिंग दिस कन्फ्लिक्ट, और अगर इस कन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाता है, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू डेंजर, और इससे क्या होगा, पूरा पूरा ये जो दुनिया है वो खतरे में पड़ जाएगी। डज नॉट सर्व एनी इंटरेस्ट, और इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है, युद्ध से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। इंस्टेड की बजाय मॉस्को शुड इमीडिएटली एंड, मॉस्को रशिया के लिए यूज किया गया है, तो रशिया को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। द अटैक एंड सपोर्ट, और सहारा देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए यूएन सेक्रेटरी जनरल मिशन, और यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो अगर एंटोनियो गुटेरेस, उनका जो एफर्ट्स है उसका क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और फाइंडिंग अ पीसफुल सॉल्यूशन, और जितना जल्दी हो सके एक पीसफुल, एक शांति से भरा हुआ एक समाधान निकालना चाहिए। दैट कुड एड्रेस का मतलब सॉल्व करना द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ बोथ यूक्रेन एंड रशिया, और जिससे कि मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है, सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं बनी है उसका समाधान किया जा सके, और जल्दी से जल्दी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस बना हुआ है उसका भी समाधान किया जा सके, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, इट वाज सजेस्टिव आर्टिकल। तो इसका ग्रामर कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रशिया वेस्ट कन्फ्रंटेशन, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसलिए आपने मिक्स यूज कर लिया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। देखो, मोमेंट आपका नाउन हो गया, डेंजरस आपका एडजेक्टिव हो गया, द मोस्ट आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली, दे शुड मॉडल वर्ब हो गया, और लुक फॉर सर्च होता है, लुक फॉर का मतलब शुड के बाद अपने मॉडल वर्ब यूज कर ली, तो शुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया। रशिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना होता है, 2 पाउंड अटैक करना हो गया, इट्स वॉर मशीन हैज स्लो डाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज स्लो डाउन आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इट्स ऑलरेडी फेसिंग इन, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एस्केलेटिंग दिस कन्फ्लिक्ट, देखो ये आपका वैसे एस्केलेटिंग आपने यूज किया, ये पार्टिसिपल से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। एस्केलेटिंग दिस कन्फ्लिक्ट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट सर्व आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। मॉस्को शुड, मॉस्को आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, शुड एंड शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। देखो, सॉल्यूशन आपका एंटीसीडेंट है यहाँ पे, और दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कुड एड्रेस, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, एड्रेस का मतलब यहाँ पे V1 हो गया जिसका मतलब सॉल्व करना, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.